Good morning, students. How are you? Good? Okay, very nice. So, last class we started with magnets. We started with exploring magnets. So, in this class, last class में हमने what are magnets, what are magnetic materials, what are non-magnetic materials, बहुत सिंपल चीजें एक्सप्लोर करी थी कि मैग्नेटिक कंपास क्या होती है। एक बच्ची ने अपनी स्टोरी स्टार्ट करी, रेशमा ने, एंड देन शी स्टक इन बिटवीन, बीच में वो रुक गई और उसको लगा कि इसलिए रुक गई क्योंकि वो कुछ शिप और सेलर रिलेटेड स्टोरी सुना रही थी ग्रैंड मदर को, और उसको लगा कि रात के टाइम व्हेन शिप्स आर सेलिंग इन द सी इन बिग ह्यूज ओशंस, तो रात को उनको डायरेक्शन कैसे पता चलती है, लाइक इतने अंधेरे में कैसे शिप कैन सेल, और सेलर और द शिप कैसे चलता होगा इतनी रात में, उनको डायरेक्शंस कैसे पता चलती हैं। तो उसके लिए एक डिवाइस होता है विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास, जो उसको इंटरनेट से पता चला। उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। हमने सिर्फ एक वर्ड सुना और वर्ड जाना मैग्नेटिक कंपास, बट एक्चुअली होता क्या और कैसे वो वर्क होता है वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। हमने सिर्फ ये देखा कि कौन सी चीजें हमारी सराउंडिंग्स में हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी हेल्प से हम जो चीजें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और कौन सी मैग्नेट से रिपेल होती है, दूर जाती हैं और उसके साथ अट्रैक्ट नहीं होती। तो ये सारी चीजें हमने इंटरनेट से या अपने आसपास के सराउंडिंग से देखी। वो एक एक्टिविटी भी मैंने आपको बोली कि आपके आसपास, आपके पेंसिल बॉक्स में, आपकी मम्मा के पास, आपके पापा के पास, आपके घर में जो चीजें हैं, देखो वो किस चीज से बनी हुई हैं और उनको कोशिश करो कि वो कौन सी चीजें मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही हैं और कौन सी दूर जा रही हैं, और उसकी ऑब्जर्वेशंस और प्रेडिक्शन एक टेबल पे लिखो। वो आपने एक्टिविटी करी सबने, वेरी गुड। और उसको एक्टिविटी को करने के बाद आपको ये पता चला कि कौन सी चीजें मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं, मेनली वो चीजें जो आयरन, निकल और कोबाल्ट की बनी होती हैं वो मैग्नेट से चिपक रही होती हैं। अब हमने शुरू करना है न्यू टॉपिक, poles of magnet। वो आप कहोगे मैम what are poles and how it is like related to magnets, तो हम अब वो उसको पढ़ेंगे। poles, very important topic, poles of magnet। what do you mean by poles of magnet? north pole and south pole, ऐसे वाले पोल्स या कुछ और? चलो हम इसके बारे में शुरू करते हैं। पेज 64 ऑफ योर बुक। नाउ लेट अस इन्वेस्टिगेट, हम पता लगाते हैं। इन्वेस्टिगेट मतलब किसी चीज को ढूंढना, एक्सप्लोर करना, जानना, पता लगाना। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स, वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। वो कह रहे हैं एक प्लेन पेज लो, सबने ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है। जब आप ये रिकॉर्डिंग सुन लोगे, जब आपको ये चैप्टर कैट समझा रही होंगी, तब सबने ये वाली ऑब्जर्वेशन और ये वाली चीज करके देखनी है। आपने क्या करना है, आप कुछ मतलब एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लो, कोई भी प्लेन शीट ऑफ पेपर, उस पे ना आयरन फिलिंग सारी बिखेर दो, स्प्रेड कर दो। आयरन फिलिंग में छोटे छोटे, जैसे कैसे बोलूं मैं आपको, कील या एक सेफ्टी पिन्स भी नहीं कहोगे, ऑल पिन्स आती हैं छोटी छोटी, जिसमें हम पेपर को टाई करते हैं। ऑल पिन्स या सेफ्टी पिन्स या कील, ऐसी चीजें छोटी छोटी, अपने हाथ पे नहीं लगाना, लेके उसको स्प्रेड कर दो। उसके बाद क्या करना है, प्लेस अ बार मैग्नेट। वी हैव रेड 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट एंड यू शेप्ड मैग्नेट। बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट एंड यू शेप्ड रिंग मैग्नेट एंड यू शेप्ड मैग्नेट। तो हमने एक बार मैग्नेट लेनी है, मतलब ऐसी मैग्नेट जो थोड़ी बार की फॉर्म में, जैसे चॉकलेट बार होती है ना, ऐसे बार मैग्नेट लेनी है और उसके ऊपर रख देनी है। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरली व्हाट हैपेंस टू आयरन फिलिंग। मतलब पेपर को टैप करो, पेपर को ऐसे ऐसे करो, उसके ऊपर टैपिंग करो और बड़ी ध्यान से देखो कि क्या आपने ऑब्जर्वेशन हुई। Do you observe anything special about the way they are attracted to the magnets? They stick to the magnets. आप देखते हो कि कैसे वो मैग्नेट पे, बार मैग्नेट पे चिपक रहे हैं। Do the iron filling stick over the magnet uniformly or do the iron filling stick more at some places?
We find maximum iron filling stick near the ends of the bar magnet shown in figure 4.4, while a very few iron filling stick to the remaining parts of the magnet. If we repeat this activity with the magnets of other shapes, do we get the same result? These ends of the magnets are called two poles of the magnet, the north pole and the south pole. Most of the iron fillings stick to the poles of the magnet of any shape. It is not possible to obtain a magnet with a single pole. If the magnet is broken into smaller pieces, north and south pole always exist in pairs, even in the smallest piece of magnet. A single north pole or south pole cannot exist. Okay, वो क्या कह रहे हैं? चाहे आप किसी भी शेप की मैग्नेट लो, स्पेशली बार मैग्नेट लो, किसी भी शेप की मैग्नेट लो, उसमें क्या होता है, आप कोई भी आयरन रिलेटेड चीजें, पतली पतली आयरन फिलिंग्स, आयरन नेल, लाइक आपके ये जो ऑल पिन्स, ऐसी आयरन फिलिंग्स को आप स्प्रेड कर दो और उसके बाद एक पेपर पे स्प्रेड कर दो और उसके बाद एक बार मैग्नेट ले लो, एक ऐसी मैग्नेट जो बड़ी सी हो, और आप देखो जब आप पेपर को उस पर टैप करोगे, जब आयरन फिलिंग वाले पेपर को उसके ऊपर मैग्नेट के ऊपर ऐसे रख के देखोगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप सब बच्चों ने प्लीज कैट्स रिक्वेस्ट इस एक्टिविटी को, ये मैग्नेट वाले चैप्टर को वर्बली नहीं करवाना। आपने जो जो एक्सपेरिमेंट और जो जो एक्सप्लोरेशन, जो जो इन्वेस्टिगेशन वो करने को बोल रहे हैं, आपने बहुत इजी इन्वेस्टिगेशंस हैं, इनके लिए कोई लेबोरेटरीज की और कोई भी ऐसी टेस्ट ट्यूब्स और कोई ऐसे केमिकल्स नहीं चाहिए जो आपको मिल नहीं सकते। दे आर वेरी वेरी इजीली अवेलेबल थिंग्स। आपने वो क्लास में बच्चों के सामने करके दिखानी है। तो बच्चों, आपने भी कैट्स को बोलना है कि ये चीजें आप हमें करके दिखाओ। तो जब आप उन आयरन फिलिंग्स को पेपर पे टैप करोगे, मैग्नेट पे टैप करोगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप देखोगे कि सारी जो आयरन फिलिंग्स हैं वो यूनिफॉर्मली मैग्नेट पे स्टिक नहीं हुई। यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसी, कि लेफ्ट साइड पे एक जैसी है, मिडल में एक जैसी है और राइट पे नहीं। उसमें आप क्या देख रहे हो कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे ज्यादा अटैच हो गई हैं एज कंपेयर टू मिडल। मतलब बीच पे कम से कम आयरन फिलिंग्स अटैच हुई हैं, बट एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे बहुत ज्यादा फिलिंग्स हैं। उसका रीजन कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, देयर आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट विच आर कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उन दो पोल्स पे मैग्नेट ज्यादा अटैच्ड हैं, थोड़ी इस लेफ्ट साइड पे और थोड़ी सी राइट साइड पे कंपैरेटिवली, कि वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुई हैं। वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हुई हैं, वो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स पर। जो बार मैग्नेट हमेशा बार की शेप में होगा, तो या तो वो बिल्कुल ऊपर की तरफ अटैच्ड हुई है या बिल्कुल नीचे की तरफ अटैच्ड हुई है। दीज एंड्स ऑफ द मैग्नेट, और जो मैग्नेट के ये एंड्स हैं उनको बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये जितनी भी आयरन फिलिंग्स हैं, दे विल स्टिक टू दीज पोल्स ओनली। मतलब या तो वो बिल्कुल ऊपर नॉर्थ की तरफ स्टिक होंगी या साउथ की तरफ। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। कोई भी मैग्नेट, चाहे वो बार मैग्नेट हो चाहे यू शेप मैग्नेट हो, हर एक मैग्नेट के पोल्स जो होंगे वो पेयर में आएंगे। अगर उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा। इन दो पोल्स के अलावा, इन दो पोल्स, अगर ये दोनों पोल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका वो मैग्नेट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ऑल थ्री शेप्स। ठीक है, अ सिंगल नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल, मतलब एक चीज, ये हमेशा पेयरिंग में ही होंगे, कभी भी सिंगल नॉर्थ पोल या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको पता चला व्हाट आर पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट होगा, प्रॉपरली कैट्स करेंगी क्लास में विद द आयरन फिलिंग्स एंड पीस ऑफ पेपर और एक बार मैग्नेट लेके। इसका एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें आपको नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि नॉर्थ पोल क्या होगा और साउथ पोल क्या होगा। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक कंपास, जो हम नॉर्मली सेलर्स जो हैं शिप में यूज करते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम इन बिग बिग ओशंस टू फाइंड द डायरेक्शंस यूजिंग दैट मैग्नेटिक कंपास। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है और उसको यूज कैसे करते हैं। कम टू पेज नंबर 65।
सस्पेंड द बार मैग्नेट विद द थ्रेड टाइड इन द मिडल ऑफ द मैग्नेट। अब आपको एक पिक्चर दिख रही है फिगर 4.5, उसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, एक बार मैग्नेट टेबल के ऊपर ले रखी है और उसके साथ एक थ्रेड, मोटा थ्रेड, मतलब लाइट नहीं, थ्रेड अटैच किया है मिडल में उस मैग्नेट के। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली। आपने एक टेबल लेना है, स्टडी टेबल या नॉर्मल टेबल, उस टेबल में मैग्नेट्स को अरेंज करना है और मैग्नेट्स के बिल्कुल मिडल पे एक स्ट्रिंग लगाना है, ठीक है। उसके बाद नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैग्नेट को ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके रोटेट करो and let it come to the rest. Mark the position corresponding to the end of the magnet on the ground or on a piece of paper stuck to the ground. अब a freely suspended bar magnet, अब आप देख रहे हो इसमें कैसे दिख रहा है, mark the position corresponding to the end of the magnet. बिल्कुल जहां पे वो हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है वहां पे आपने एक पॉइंट मार्क करना है। आइदर यू मार्क इट विद द पेन और एनी स्केच पेन, किसी कलरफुल पेन से उसको मार्क करोगे, और ऑन द पीस ऑफ पेपर स्टक ऑन द ग्राउंड, जो आपका पेज नीचे आपने रखा हुआ है जस्ट टू डू द एक्सपेरिमेंट, उस पे भी आप मार्किंग कर सकते हो। जॉइन दीज 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड विद द लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन बनी हुई है ग्राउंड पे उससे ज्वाइन करिए। दिस लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट कम टू द रेस्ट। अब इस लाइन की हेल्प से आप डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास sailors can understand what will be the direction in the big oceans, how they have to move the ship, in which directions they have to go. So this is very मतलब ना बहुत simple experiment है which you can do in the class, which you can do at home just to understand or to find the direction of the magnetic compass or the magnet, how they are moving, ठीक है। Now again rotate the magnet by giving a gentle push. फिर से मैग्नेट को रोटेट करो थोड़ा सा पुश करके at its one end and wait till it comes to the rest. Does the magnet rest along the same line? No. What direction does this line indicate along which the magnet rests? How can we find it out? If you have noticed the direction where the sun rises, अगर आप sun rises in the east or sets, we have an approximate idea of where is east or west, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया हो जाता है जब हमें पता चलता है कि सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट, तो हमें डायरेक्शन और उनकी चीजें पता चलती है कि ईस्ट डायरेक्शन किस तरफ होगी, वेस्ट डायरेक्शन। इन द सेम वे वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट। हम उसी तरीके से जहां पे मैग्नेट आके रुकेगी we can just understand कि ये ईस्ट की पोजीशन है या वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, according to the position of the magnet where it rests. तो ये फाइंडिंग डायरेक्शन थोड़ा सा टिपिकल है, इसकी एक बार रीडिंग करेंगे और इसको आराम से समझ के फिर हम दूसरा मैग्नेटिक कंपास पे आएंगे, ठीक है। अब कब क्या करना है आपको, सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद द थ्रेड टाइड ऑन द मिडल ऑफ द मैग्नेट। मतलब एक बार मैग्नेट को सस्पेंड मतलब ऐसे बीच में रखो और उसके साथ एक थ्रेड को टाई करो उसके बिल्कुल बीच में, जैसे फिगर 4.5 पे आप देख रहे हैं। उसके बाद यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग आपने लगाई है उसकी पोजीशन आपने मिडल में रखनी है और उसको मैग्नेट को ऐसे बैलेंस करना है ताकि वो हॉरिजॉन्टली बैलेंस हो जाए। उसके बाद मैग्नेट को रोटेट करना है जेंटली, उस मैग्नेट को थोड़ा सा ऐसे रोटेट करो एंड लेट इट कम टू रेस्ट। मतलब जैसे किसी को आप आप बच्चे हो, जैसे आप झूले लेते हो, स्लाइड्स में जाते हो ना, थोड़ा सा आपने जेंटली, किसी ने आपको पुश किया, फिर आपने उनको बोला कि नहीं और धक्का नहीं मारना, और उसके बाद आप अपनी पोजीशन को रेस्ट आने तक थोड़ा वेट करते हो। यस, उसी तरह आपने मैग्नेट को जेंटली पुश करना है और वेट करना है टिल इट कम टू रेस्ट। जब वो रेस्ट पे आएगा, मार्क द पोजीशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एंड ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। जहां पे मैग्नेट रुकेगा, रेस्ट पे आएगा, उसी जगह पे आपने ग्राउंड में जो पेपर पड़ा है या ग्राउंड पे सीधा पॉइंट मार्क करना है, और ऑन द पीस ऑफ पेपर स्टक टू द जॉइन दीज 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। अब इन दो, जहां से आपने मैग्नेट को पुश किया था टिल इट कम टू रेस्ट, ऐसे 2 पॉइंट्स आ जाएंगे।
इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। उसके बाद जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे एक लाइन इंडिकेट होगी। दोनों जब आप दो पॉइंट्स को मिलाते हो, आपने मैथ्स में भी देखा होगा, व्हेन यू जॉइन टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड और ऑन द पीस ऑफ पेपर यू गेट अ लाइन, एक लाइन आएगी। दिस लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट कम टू रेस्ट। ये लाइन इंडिकेट करेगी डायरेक्शन, ठीक है। अब आपको पता है, नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट, फिर से मैग्नेट को जेंटली पुश करो बाय गिविंग अ जेंटल पुश एट इट्स वन एंड एंड वेट टिल इट कम्स टू रेस्ट। डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन? क्या मैग्नेट सेम लाइन पे रेस्ट करेगी? नहीं, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। In this way you can find the directions using the magnet. By doing this experiment, very simple experiment, by doing that bar magnet wala experiment, by putting the iron nails on the piece of paper, you can find out the north pole and south pole, two poles of magnet. And by doing this experiment, by putting the bar magnets on the table और उसके साथ एक मोटा सा स्ट्रिंग लगा के उसको जेंटली पुश करके उसकी लाइक व्हेन इट कम्स अगेन टू द रेस्ट और उनकी पोजीशन को मार्क करके यू कैन जस्ट फाइंड आउट द डायरेक्शंस इन विच दैट मैग्नेट इज मूविंग, ठीक है। ये दोनों एक्टिविटीज जो हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट्स हैं और ये बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए आपको कोई टेस्ट ट्यूब, कोई लेबोरेटरी रिलेटेड चीजें नहीं चाहिए। आपने इसको अपनी क्लास में कैट्स प्लीज ये दोनों एक्सपेरिमेंट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाला टू अंडरस्टैंड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड दिस स्ट्रिंग वाला विद द बार मैग्नेट टू अंडरस्टैंड और टू फाइंड द डायरेक्शन यूजिंग द मैग्नेट, ये दोनों एक्सपेरिमेंट करने हैं, ठीक है। नाउ कम टू पेज नंबर 66 in which we will see the use of magnetic compass, कि magnetic compass का use ships and sailors कैसे करते हैं with the exploration of this magnets. A freely suspended magnet comes to rest along the north-south direction. The end of the magnet that points towards north direction is called north-seeking pole, the north pole of the magnet. The other end of the end that point towards the south direction is called south seeking pole or south pole of the magnet. तो हमने जब हमारी डायरेक्शंस बनती हैं लाइक सी, ये है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। Now this is your northeast, this is your southeast, this is your northwest and this is your southwest. So this is your middle, this is the way magnetic compass works, ठीक है। northeast, east, southeast, south, north, northwest, west and southwest. जब फ्रीली सस्पेंडेड आपने एक मैग्नेट को जेंटली पुश किया तो वो थोड़ा थोड़ा पेंडुलम की तरह हिला, दैट स्ट्रिंग हिली, and then when it come to rest along with the north south direction, जब वो रेस्ट पे आ जाता है along with the north south direction, the end of the magnet that point towards, जब मैग्नेट नॉर्थ की towards नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, that is called north pole direction, that is called north pole direction. And when the other end that points towards south, that is called south pole direction. ये हम कर चुके हैं, two poles of the magnet, north pole of the magnet and south pole of the magnet. A freely suspended magnet rests along the north-south direction because Earth itself behaves like a giant magnet. Underline this line, very very important. अर्थ भी एक तरह से एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, अर्थ में भी बहुत बड़ी ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि एवरीथिंग अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ. सो अर्थ इज आल्सो कॉल्ड अ जायंट मैग्नेट. अर्थ इज आल्सो कॉल्ड जायंट मैग्नेट. ठीक है, अर्थ को भी हम क्या कहते हैं? जायंट मैग्नेट. क्या कहते हैं? जायंट, बहुत बड़ा. जायंट मतलब वेरी ह्यूज, एनॉर्मस. अर्थ इज कॉल्ड जायंट मैग्नेट बिकॉज एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास पता चल गया? ठीक है.
रिपीट दिस एक्टिविटी विद द स्मॉल आयरन बार। इस एक्टिविटी को एक छोटे आयरन बार, मतलब कोई भी एक छोटी आयरन की बार ले लो, उससे इन प्लेस ऑफ बार मैग्नेट। वो कहते हैं इस एक्टिविटी को अब बार मैग्नेट पे ना करके एक आयरन मैग्नेट पे करोगे, मतलब ये एक्टिविटी आपकी बार मैग्नेट पे ना होके आयरन मैग्नेट पे, आयरन बार पे होगी। What did you observe? Does it always rest along the north south direction? It does not. जब आप मैग्नेटिक बार पे एक्टिविटी कर रहे हो तो हमेशा इट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बट अगर आप वही एक्टिविटी आयरन मैग्नेट पे, आयरन बार पे करोगे तो इट विल नॉट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ। सिर्फ मैग्नेटिक बार के केस में जो आपकी स्ट्रिंग है दैट विल रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज देयर आर टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बट व्हेन इट कम्स द पोजीशन ऑफ नॉर्मली आयरन मैग्नेट, जब नॉर्मल आयरन बार लोगे, लोहे का एक डंडा ले लो या कुछ भी, वो मैग्नेटिक बार नहीं होगा, वो आयरन बार होगा। उस केस में जो है इट विल नॉट रेस्ट टुवर्ड्स द सेम पोजीशन, ठीक है। It can rest along any direction. That implies that magnet rest along the north-south direction, and normal metal or magnet iron bar does not rest towards north-south direction. Okay. The property of a freely suspended magnet to always rest along north-south direction is used to find direction. Based on this, a small device called magnetic compass was developed in older days for finding direction. देखो, अब हमें, जब हमने मैग्नेटिक बार यूज किया तो उससे हमने ये ऑब्जर्वेशन या ये हमने ऑब्जर्व करा कि जब भी कोई मैग्नेटिक बार पे हम स्ट्रिंग लगाते हैं एंड उसको हम बिल्कुल जेंटल पुश करते हैं एंड व्हेन इट इज कम टू द रेस्ट पोजीशन, इट ऑलवेज रेस्ट इन अ नॉर्थ साउथ पोजीशन विच शोज, और उसी वजह से हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में ये हमारे को मैग्नेटिक बार हेल्प करता है, जिसको हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। लेकिन वही एक्सपेरिमेंट हम नॉर्मल आयरन बार पे लेते हैं, किसी भी लोहे की एक बार पे लेते हैं, तो वो सस्पेंडेड स्ट्रिंग जो है ये नॉर्थ साउथ पोल डायरेक्शन पे रेस्ट नहीं करता। इट मींस दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ ओनली मैग्नेटिक बार्स we can find out the direction। तो जो पुराने टाइम पे जब शिप सेल होते थे या हमें डायरेक्शंस का पता करना होता था, we take the help of the magnetic bars in which there are two poles, north pole and south pole, and that magnetic bars move in the direction of, they rest at a place of north south direction। इतना समझ आ गया सबको? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब ये वो कह रहे हैं द प्रॉपर्टी, ये हो गया था, मैग्नेटिक कंपास तक आ गया। उसके बाद फिगर 4.6 में मैग्नेटिक कंपास देखिए सब एवरीवन, और ये मैग्नेटिक कंपास ड्रॉ करनी है सबको अच्छे से अपनी नोटबुक में। एवरीवन विल ड्रॉ मैग्नेटिक कंपास इन द नोटबुक, ठीक है। इसमें हमें क्या ड्रॉ करना है, दे विल बी, आपको प्रॉपर डिग्रीज और एंगल्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्शंस बनाएंगे अपनी 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट भी दिखाएंगे विद प्रॉपर एरोज। तो प्लीज मार्क फिगर 4.6 अ मैग्नेटिक कंपास फॉर ड्रॉइंग इन नोटबुक, और इसको एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। लेट अस कंस्ट्रक्ट बाद में करेंगे, इस क्लास में सिर्फ मैग्नेटिक कंपास तक। इसमें लिखा हुआ है द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, आपको नीडल दिख रही है जो मूव होती है जिससे हमें डायरेक्शंस पता चलते हैं। द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करती है, उससे हमें पता चलता है कि हम नॉर्थ की तरफ मूव हो रहे हैं या साउथ की तरफ। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। कंपास को हम उस जगह पे रखते हैं जहां से हमें डायरेक्शंस का पता लगाना होता है। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन।
थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्थ साउथ पोल का डायरेक्शन आता है, कंपास जो है वो रेस्ट पर आ जाती है, इट स्टॉप मूविंग। द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर अलाइंड विद द नीडल। उस कंपास बॉक्स को फिर जेंटली, बहुत धीरे से रोटेट किया जाता है उस नीडल को, अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल। जो नॉर्थ और साउथ देख रहे हो आप डायग्राम में, जहां वहां तक जेंटली रोटेट किया जाता है जहां तक आपको नॉर्थ साउथ की डायरेक्शंस पता नहीं चल जाए और जब तक वो नीडल अलाइन ना हो। नाउ ऑल डायरेक्शन एट दैट प्लेस आर इंडिकेटेड ऑन द डायल। अब जितनी भी डायरेक्शंस हैं उस नीडल, उस कंपास में, दे आर इंडिकेटेड, वो डायल पे इंडिकेट बताई जाती हैं कि कौन सी डायरेक्शन। विद द हेल्प ऑफ दैट सस्पेंडेड नीडल we can make out all the directions which are given on the compass। ठीक है, अब येलो वाला बॉक्स पढ़ो। हाउ कैन वी मेक अवर मैग्नेटिक कंपास? हम अपनी मैग्नेटिक, नाउ योर होमवर्क इज टू मेक योर ओन मैग्नेटिक कंपास। अपनी मैग्नेटिक कंपास कैसे बनाएंगे? पेज 66 येलो बॉक्स, पेज 66 में येलो बॉक्स की हेल्प से आपने अपनी कंपास, अपनी मैग्नेटिक कंपास बनानी है। वो कैसे बनेगी? अ मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स विद द ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट, शोन इन फिगर 4.6। एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाओ या सर्कुलर बॉल लो, सर्कुलर शेप में किसी चीज की कटिंग करो और उसके ऊपर प्लास्टिक शीट होनी चाहिए। द मैग्नेट इज इन द शेप ऑफ नीडल। एक मैग्नेटिक बार लो जो नीडल की शेप में हो, इज माउंटेड ऑन अ पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर एक जैसे कार्डबोर्ड पिन्स होते हैं ना, नॉर्मल पिन्स लो, उस पिन में उस नीडल को, उस मैग्नेटिक नीडल को आपको माउंट करना है, उसको लगाना है इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजिली। उसको इस तरह से उस नीडल को लगाना है जैसे आपकी वॉल क्लॉक की नीडल्स होती है ना, घड़ी की सुइयां जो होती हैं वो कैसे मूव होती हैं, अगर आप उनको हाथ से मूव करो, ऐसे आपको उस नीडल को उस राउंड बॉक्स के अंदर इस तरह से लगाना है कि आप अगर उनको हाथ से मूव करना चाहो तो वो मूव हो जाएं और वो रोटेट हो पाए इधर से उधर। द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजुअली पेंटेड रेड। जो नीडल की जो नीडल नॉर्थ की तरफ फेस कर रही होगी उसको रेड से पेंट करना है, और जो नीडल साउथ की तरफ पेंट जो रेड। नाउ द नीडल देयर इज अ डायल विथ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। तो आपने सिर्फ नॉर्थ वाले पॉइंट को रेड से मार्क करना है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि नीडल की मूवमेंट किस तरफ जा रही है और उसको किस तरह से आपने रोटेट करके कैसे आपको डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना है। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास को कैसे, एक तो ड्रॉ करने वाला मैग्नेटिक कंपास है, एक यू हैव टू कंस्ट्रक्ट मैग्नेटिक कंपास योरसेल्फ, अपने आप बनाना। अब ये बनाना कैसे है, दैट इज एक्टिविटी 4.4। अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसकी कंस्ट्रक्शन सीखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट योर ओन मैग्नेटिक कंपास with the help of cats, with the help of material which I tell you, but before that आपको मैग्नेटिक कंपास को ड्रॉ करना है with all 6 directions, और कैसे आपने नीडल को उसमें माउंट करना है ताकि नीडल हमारी मूव हो सके, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी इस क्लास तक आप सिर्फ पेज 66 की रीडिंग प्लस ड्रॉइंग ऑफ मैग्नेटिक कंपास, सो दैट आपको बेसिकली ब्रेन में ये पता चल जाए, यू कैन जस्ट, इट इज हेल्पफुल कि मैग्नेटिक कंपास से आपको आप डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसकी नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो अभी इतना ही करोगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आई विल मेक यू लर्न विद द हेल्प ऑफ दिस पेज ओनली 67 हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट, ओके। बाय।